नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, चाहे हमारे रिश्ते हों या कोई कार्य हो या भगवान के साथ हो, सब कहीं आपके विश्वास का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एक परिवार में जब जन्म लेते हैं, एक बच्चा आता है, एकदम अकेला आता है, वो बिल्कुल अबोध होता है, उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है, उसको ये ज्ञान कराया जाता है, ये माता हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, बहन हैं, ऐसे ही बहुत सारे रिश्ते। और उन रिश्तों में वो विश्वास करता है, अपने पारिवारिक सभी लोगों में वो प्यार खोजता है। और कहीं पर भी यदि उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो अपने परिवार के साथ शेयर करता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि उसका परिवार उसको वहाँ से निकाल लेगा, बचा लेगा। ठीक ऐसे ही आपकी आस्था के प्रति भी आपका विश्वास का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम सभी ईश्वर की पूजा करते हैं। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन क्योंकि हमारी आस्था उनमें है इसलिए हम पूजा करते हैं। अब वो आस्था भी कई तरह की होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मेरा दावा है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप ज़रूर निकाल लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और मैं ये वीडियो ऐसे नहीं आपके सामने लाई हूँ, क्योंकि ये मेरा अपनी ज़िंदगी का अनुभव है, इसलिए आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हम सभी क्योंकि ईश्वर के प्रति अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम ईश्वर की पूजा करते हैं। अब उनमें से कोई भोलेनाथ की पूजा करता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई माता रानी की पूजा करता है। हर किसी की अपनी जो मनः स्थिति बनती है, अंतरात्मा से जिसके प्रति विश्वास मजबूत होता है, हम उनकी शरण में पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, आस्था कई तरह की होती है। पहली वो कि आपको ये लगता है कि हम ईश्वर की पूजा करेंगे तो हमारे साथ बुरा घटित नहीं होगा। दूसरी आस्था वो होती है कि कुछ लोगों का कहना होता है कि हम जब तक पूजा कर नहीं लेते, भले ही हम केवल हाथ जोड़ लें, लेकिन जब तक हम ऐसा नहीं करते तो हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती, अगर होती भी है तो अच्छी नहीं होती, या हमें लगता है कुछ अधूरा है, कुछ छूटा हुआ है। एक आस्था ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति को अटूट भरोसा होता है। चाहे आप किसी की भी पूजा कर रहे हैं, आप सूरज भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं, या आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, या आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, माता रानी की पूजा कर रहे हैं, या आप गणपति जी की पूजा कर रहे हैं। जिस किसी की भी आप पूजा करते हैं, जब आप उनको पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं, अपना जीवन पूर्णतया उनके चरणों में, उनकी शरण में समर्पित कर देते हैं, उनकी भक्ति में समर्पित कर देते हैं, और अपने अंदर आप इस बात का अटूट भरोसा और अटूट विश्वास बना लेते हैं कि मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। जो भी बुरा होगा उसको रोकने के लिए हमारे भगवान हैं। हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ होंगी उनको दूर भगवान करेंगे, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब अपने अंदर आप इतनी मजबूती बना लेते हैं तो वास्तव में सारे रास्ते एकदम सुगम हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही, ये मेरे अपने ज़िंदगी का अपना अनुभव है, और एक बार नहीं, बार बार मैं अनुभव करती हूँ इस चीज़ को। आपका कोई भी कार्य हो, आप कहीं पर भी एकदम अकेले फंस गए हों, आपके मन में बहुत उथल पुथल चलती हो, आपके सारे कार्य बिगड़े हुए चल रहे हों, आपको कोई रास्ता ही ना दिख रहा हो, आपको समझ ही ना आ रहा हो कि आखिर आगे जीवन में होना क्या है, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है भगवान। और भगवान से अपने कार्य पूरे कराने के लिए या अपने विश्वास को दृढ़ रखने के लिए
आपको पूर्णतया अपना जीवन भगवान को समर्पित ही करना होता है, क्योंकि जब तक आपके विश्वास में कहीं कोई कमी रहती है, जब तक आप ये सोचते रहते हैं इस कार्य को हम कर लेंगे, तब तक वो कार्य नहीं होते। और जिस दिन आप अपने आप को शून्य समझ लेते हैं और ईश्वर को सब कुछ समझ लेते हैं, उस दिन वास्तव में आपके सारे कार्य बनने आरंभ हो जाते हैं, आपके सभी मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, आपके अंधकार धीरे धीरे छटने शुरू हो जाते हैं। आप कितनी भी गहरी खाई में क्यों ना फंसे हों, भगवान आपको उठा के ऊपर लाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कोई बस पलट गई, लेकिन उस बस के किसी भी यात्री को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची। तो ऐसा कैसे होता है? ये जो उन लोगों का ईश्वर पर भरोसा था, ईश्वर के प्रति जो उनकी आस्था थी, ईश्वर ने उस आस्था की लाज रखी होती है। ठीक ऐसे ही आपको भी अपनी ईश्वर में अपनी आस्था दृढ़ और मजबूत करनी होगी। और आप करके देखिए, कितना भी आपका कठिन कार्य हो, कैसी भी स्थितियों में आप फंसे हुए हों, आपको पूरी दुनिया अंधकार में दिख रही हो, लेकिन फिर भी यदि आप पूर्णतया ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं कि हे प्रभु, हमारे पास आपके सिवा कुछ नहीं है, जो करना है सब आपको करना है, ना तो हमारा कोई सोर्स है, ना हमारी कोई सिफारिश है, और नहीं मेरी अपनी हिम्मत है, और नहीं मेरा अपना आपके सिवाय कोई वजूद है। प्रभु जो करना है अब आप ही करें। जिस दिन आप अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं और ईश्वर में आपकी आस्था जिस दिन इतनी मजबूत हो जाएगी, मेरा दावा है आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होनी शुरू हो जाएगी, और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी हर कठिनाई दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, और वास्तव में मैं दावा करती हूँ आप ऐसा करके देखिए, ऐसा ही होगा। नमस्कार, धन्यवाद।